जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन द सुमित पीर शो में। सबसे पहले जो विषय है हमारा वो है सिडनी अटैक का एक आईसिस का एंगल बिल्कुल ऑफिशियल हो गया। पाकिस्तान का एंगल तो है ही है, एक ईरानियन एंगल भी सामने आया है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ थ्री एंगल्स है, आईसिस, ईरान एंड पाकिस्तान। दूसरा है यूएस और यूरोप की जो रिफ्ट है बिल्कुल सामने आ गई, बिल्कुल भयंकर और बिल्कुल खुलने में हो गया। और यूरोप कह रहा है जा, मैंने अमेरिका तुझे तलाक दिया। ये दूसरी के साथ। तीसरा है हमारा जो विषय हम का बात करेंगे वो है यूक्रेन का पूरा पूरा ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन रशिया में जो बड़ा गेम चल रहा है, जो बड़ा गेम पुतिन खेल रहे हैं, उसका खुलासा करेंगे और पुतिन की राजनीति और रणनीति कैसे एक एक के साथ समन्वय में चल रही है। और हिमालय न्यूक्लियर मिस्ट्री, ये है विषय जो एक बहुत पुराना न्यूक्लियर डिवाइस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिवाइस हिमालयस में खो गया था, जो अब तक मिस्ट्री बनी पड़ी है। तो इन्हीं विषयों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का भी शुभारंभ करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन होगा कि अभी भाई जरा लाइक का बटन दबा दो अभी, क्योंकि ये लाइक का बटन दबाओगे फिर बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाले हमारे शोज का नोटिफिकेशन मिले। ये बहुत जरूरी है, हटा दीजिए। उसके बाद आप ये जो हमारे चैनल है, भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर और सुमित पीर अनफिल्टर्ड, इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। और चाहे किसी एक मर्जी से देखिए, मैंने कह रहा 3 दिन से लॉग इन करके देखिए, एक से देखिए, चलेगा। तीसरी बात, देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो उसको मजबूत बना सकते हैं और आपके कंट्रीब्यूशन हेतु पेटीएम, पेपाल और क्यूआर कोड आपके सामने। पेपाल जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहे तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, अभी मैंने कल आपको कहा था जो अटैक हुआ ये पाकिस्तानी तो थे। पहले मैंने एक लाइव किया था, मैंने लाइव को बोला था भाई मुझे इसमें आईसिस का सिग्नेचर दिखता है। फिर शाम तक पता लगा भाई ये पाकिस्तानी, मैंने कहा पाकिस्तानी तो है। कल रात के व्लॉग में मैंने आपको कहा था भाई मुझे इसमें आईसिस का क्लियर कट सिग्नेचर दिखता है। मैं कहा ये पाकिस्तानी हो सकते हैं पर इनका आईसिस से संबंध है। और वही आईसिस का सिग्नेचर अब बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। इनकी गाड़ी में से इस्लामिक स्टेट यानी कि आईसिस का झंडा मिला है। अब आप बोलोगे झंडा तो कोई भी रख सकता, किसी ने भी झंडा रख दिया, भाई कोई आईसिस का झंडा क्यों रखेगा। चलिए मैं आपका आर्गुमेंट मान भी लेता हूं कि आईसिस का झंडा कोई भी रख सकता, पर ये जो लड़का है जिसने ये कांड किया है, भाई ये बाप बेटे हैं, ये तो आपने समझ लिया होगा अब तक। इसका नाम है साजिद अकरम, बाप 50 साल का और बेटा नावेद अकरम, ये है 24 साल का। साजिद आया था, कहाँ आया था, ये ऑस्ट्रेलिया आया था 1998 में किसी स्टूडेंट वीजा वगैरह पे। फिर इसने धीरे धीरे पीआर ले लिया और वहीं ऑस्ट्रेलिया में जम गया। वैसे मरहूम है अभी, मरहूम गया ऊपर हूर के गोद में बैठ के अंगूर खा रहा है अभी। तो ये जो हूर की गोद में अंगूर खाने वाला साजिद है, ये कहने को एक फ्रूट की दुकान चलाता था, फ्रूट की दुकान चलाता था। पर विडंबना ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में इतना सख्त गन लॉस है, तब भी इसके पास 6 बंदूकों का लाइसेंस था। 6 बंदूकों का लाइसेंस इससे क्या मिला, किसने पैसे खाए, क्या अथॉरिटी सोई हुई थी, क्या कहानी थी, ये हमें आज तक समझ नहीं है। ये एंथनी एल्बेनीज की गवर्नमेंट बहुत ही निकम्मी है, बहुत ही नाकारा है और बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। और इस प्रतिस्पर्धा में इसने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी तैसी कर दी है। ये कहानी है बाप की। अब बेटा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, बाप भी शायद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो, बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ये जहादी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। जिस मिट्टी ने से खाना दिया, पालन किया, पोषण किया, मतलब जिस थाली में खा उसी थाली में छेद करो। अगर आपने ये पहले कहानी नहीं सुनी हो तो अब आप सुनिए, ये बिल्कुल वही कहानी आपको देखने को मिल रही है। बेटा ऑस्ट्रेलियन है, बाप भी संभवतः ऑस्ट्रेलियन है। सुनने में आया कि डिवोर्स हो गया जी, बेटा जो है वो बाप के साथ रहता, माँ कहीं अलग रहती है, कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ सुनने में आया। बट आपको आने वाले टाइम का अलतकिया भी सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे कैसे नाटक होते। तो अब इसके बाद 6 बंदूकें थी। कल मैंने कहा यार 3 बंदूकें थी, कोई तीसरा बंदा तो नहीं था जो भी एक इनके साथ था, पर बंदूक इसके बाद 6 बंदूकों का लाइसेंस था, ये सारी ले आया था। और जो मेरा अंदेशा था, जो मेरा अनुमान था कि इनके गाड़ी में एक आईडी रखा होगा, ये बिल्कुल आईसिस का सिग्नेचर कि जब लोग मरे वहां लोग इकट्ठे हो तब आईडी जाएगी। लकली पुलिस ने आईडी पकड़ ली और वो डेटोनेट कर दी गई है, नहीं तो वहां और भी त्रासदी होती। वहां पे
बहुत बड़ा एक जो खुलासा सामने आया वो ये है कि इनका टारगेट कम से कम 100-200 ज्यूज को मारने का था। ये पूरी तैयारी लेके आए थे, मतलब या तो मरेंगे या मार के ही जाएंगे आज। ये इनका बिल्कुल जो लक्ष्य है वो सामने आया है। आईडी इन्होंने गाड़ी में लगाई थी, आईसिस का फ्लैग था। तो पहले मैं बताऊं आपको, जो डेथ हुई अभी तक 18 डेथ्स लगभग कंफर्म हो चुकी है और 6 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। 46 लोग को अस्पताल लिया गया है। अब ये नंबर बढ़ भी सकता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट अराउंड 18 पीपल। और मरने वालों में सबसे छोटी एक 10 साल की बच्ची थी, 10 साल की बच्ची। और ऊपर 84 ईयर का विक्टिम था जो होलोकॉस्ट सर्वाइव कर चुका था पर यहाँ के मर गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिहादियों की गोली से मर गया। तो मतलब आज 10 साल की बच्ची, और ये जो वहां के रबी है, जो वहां का वो व्हाट यू कॉल दिस, इनका टेंपल्स ऑफ द ज्यूज का जहाँ रबी बैठते हैं, तो उन्होंने ये पार्टी रखी थी, एक रिलीजियस गेट टुगेदर रखी थी, उनका जमाई मारा गया। और वो रबी आज सुबह आए और उन्होंने कहा यार हमें तो तब भी लड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जमाई गया पर मैं तब भी लड़ूंगा, आई विल स्टिल फाइट इट बिकॉज दिस इज व्हाट इजराइल इज फॉर, दिस इज व्हाट ज्यूइश फेथ इज फॉर। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे आदमी को। इसमें 2 ऑस्ट्रेलिया के पुलिसमैन भी और क्रिटिकल, और लगता नहीं कि बच पाएंगे। तो मोस्टली जो मैंने आपको कल कहा था, डेथ टोल जो है, डेथ का नंबर जो है ये 20 के ऊपर जाएगा। देखिए 16 से 18 का नंबर आ रहा है, कहीं 16 कोई 18, 6 लोग क्रिटिकल है। तो मतलब भगवान करे हमारा नंबर, हमारी गणित गलत हो, पर ये नंबर हमें भाई साहब ऊपर ज्यादा नजर आ रहा है। 20-25 के आसपास नंबर ये कहीं रुकेगा। Unfortunate but true. हम our heartfelt condolences to the people who lost their loved ones, and may God you strength to bear this loss. ओम शांति। बहुत हमारा दिल दुखता, 10-10 साल के बच्चे मर गए, 10-10 साल की बच्ची मर गई। इन जिहादियों ने किसी को नहीं छोड़ा, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक को मारा। अब आईसिस का लिंक है, आईसिस का लिंक आपको बताता हूँ। बिल्कुल खुलासा हुआ है, जो अकरम है बेटा ये क्रिटिकल है, वैसे मुझे लगता नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने कल देखा जब इस पे इसको गोली वोली लगी थी, इसने कहा डोंट शूट डोंट शूट, हाथ ऊपर कर लिए थे, इसको लोगों ने मार मार के इस कुत्ते के बच्चे का कीमा बना दिया था। इस सुअर के बच्चे को वही मार दिया जाता तो और अच्छा रहता, पर ठीक है नहीं किया उन्होंने। तो मतलब ऐसे आतंकवादियों को, और कोई इनका कोई विकल्प नहीं है, जो लोग औरत और बच्चों को और बेगुनाहों को मारते हैं, ये आतंकवादी है, जिहादी है, बिल्कुल नजस है ये। अब यहां जो कहानी हुई, अब ये अधमरी हालत में अस्पताल है, तो मुश्किल लगता है इसका बचना, जो भी हमारे पास अनुमान है। पर ये जो अकरम है बेटा, इसने भाई साहब वहां कोई मेलबर्न या सिडनी में कोई कुरान का बहुत बड़ा सम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां से कुरान का आलिम होके आया था। इसने अपनी सर्टिफिकेट भी लगाई, देखो जी इस मदरसे से, इस जहां से मैंने कुरान की तालीम हासिल की, मैं भी किसी तरह का हाफिज वाफिज हुआ, पता नहीं एग्जैक्ट क्या टर्मिनोलॉजी, पर इसने कोई सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट लगाई थी जी मैंने बहुत बड़ा कुरान का आलिम बन गया हूं, ये भी हुआ है। तो ये लिंक भी आ गया आपका। ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ईंटें, ब्रिक लेयर था, ईंटें लगाने का काम करता था, मतलब मजदूरी करता था, ईंट मजदूर था। हाँ भगवान। आईसिस का कनेक्शन क्या है? 2019 में ऑस्ट्रेलियन पुलिस को, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस को इसके आईसिस से संबंध मिले। 2019 में इसको धर लिया गया। 2019 में पता लगा इनके आज से 6 साल पहले इसके आईसिस से रेडिकलाइज हो गया था, आईसिस से इसके संबंध थे। पर एंथनी एल्बेज और ये एल्बनीज के और ये ऑस्ट्रेलिया की विस्तार विचार क्या कहते हैं उसको, एक फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको छोड़ दिया, बोले सुधर गया, बदल गया, जहादी जहाद नहीं करेगा। अगर तब से पेट्रियट एक्ट जैसा होता अंदर डाल दिया होता, या तभी इसका हिसाब किताब कर लिया। देखो यूपी में होता तो तुरंत हिसाब किताब कर देते, यूपी में तो हम देर ही नहीं करते, तुरंत ही सेटलमेंट हो जाता है इसका। चले यूपी वहां नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा का मॉडल जो है बेहतरीन है, योगी बाबा का मॉडल बेहतरीन है। तो इसको छोड़ दिया गया और इसको नजर में रखा गया। और ऑस्ट्रेलियन, अब होम मिनिस्ट्री कहती है जी ऐसा हमारे पास कोई अंदेशा नहीं था कि ये रेडिकलाइज हो गया है या ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा था। मैंने कहा नहीं, यहाँ बोर्ड लगा के फिरता ना मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा हूं, तब तुम्हें पता लगता। कहना ऐसा हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई कुछ नहीं है। तो चलिए दूसरा हम आपको बता दें, दिस इज द सेकंड मिस्ट्री। तो इसके आईसिस से संबंध थे, आईसिस के लिए इन्वेस्टिगेट हुआ, इसकी गाड़ी में इस्लामिक स्टेट का फ्लैग मिला। तो मेरा जो अनुमान था भाइयों, इसमें आईसिस का सिग्नेचर है, दैट इज कंप्लीटली राइट। बताइए आपको याद है, मैंने आपको शुरू में शॉर्ट लाइन में और कल भी कहा था आईसिस का सिग्नेचर है, इट्स अ वेरी क्लियर आईसिस सिग्नेचर। कहा था या नहीं कहा था? डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? मैंने आपको कहा था इट्स आईसिस सिग्नेचर। और कहानी अभी आगे भी, कभी कहानी ईरान तक भी जाएगी, पहले आईसिस वाला मसला निपटा दे पहले। डू यू रिमेंबर द आईसिस पार्ट?
एनीबॉडी फ्यू कमेंट्स विल डू? बिल्कुल, मैंने कहा था चाहे पाकिस्तानी हो, सिग्नेचर आईसिस का है। जी हाँ, ये आपको मैंने कहा था और ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है सर। और अब कहानी आगे चलती है, कहानी जाती है यहां, जो कल बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया था कि इनकी गवर्नमेंट जो है ये एंटीसेमिटिज्म को हवा दे रही थी, पाकिस्तानियों को खुली छूट थी। अब ये पाकिस्तानी बंदे घोड़े पे बैठ के पैलेस्तीन का झंडा लहराते और ये जो गोरी बच्चियां हैं, लड़के, उनको छेड़ने का काम करते। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई एम इन योर कंट्री, आई एम दिस, आई एम दैट। तो ये जो वहां एक इतनी मुसलमान कंट्रियों से इमिग्रेशन हुआ, इट वाज अ डिजास्टर वेटिंग फॉर हैपन, मतलब इट वाज अ डिजास्टर व्हिच वाज ब्रीविंग टू हैपन। ये इनको समझ आना चाहिए था, पर इनको समझ नहीं आया। एनीवे, तो ये आईसिस का क्लियर हो गया, ये गया था, और आईसिस का बिल्कुल कनेक्शन आप सामने क्लियर हो गया। ये जो एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट ने चुपचाप किया, इनको जिहादियों पे हल्का हाथ रखा, उसका नतीजा ये है। आज आप देखिए नतीजा क्या है। ऐसा नहीं आईसिस का कनेक्शन इनविजिबल था। और अगर मैं आपको ये बता दूं, मोसाद ने इन्हें 1 महीना पहले इंटीमेशन दी थी, इस दिन यहां ज्यूइश फेस्टिवल पे कोई बड़ा अटैक होने वाला है। मोसाद की इंटीमेशन इनके पास थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने दो चार को पकड़ा, हल्के फुल्कों को, बोला जी हमने बड़ा सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नाश कर दिया, पर किया कुछ नहीं। ये बंदा जो आईसिस सस्पेक्ट था, इजरायलियों ने इंटेल दिया कि भैया यहां होगा और तुम इस पे बचो, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी ये त्रासदी हो गई। 6 बंदूकों का लाइसेंस कहां से है भाई? कौन देता 6 बंदूकों का लाइसेंस? क्या करना है? बंदूकों की दुकान खोलनी है? इस बंदे ने धीरे धीरे, मैं आपको जो कह रहा था, धीरे धीरे सीमेंट की प्लानिंग हुई है। अब एक और नई टर्म मार्केट में आई है इस इंसिडेंट के बाद, वो है डायनास्टी जिहाद, खानदानी जिहादी। खानदानी जिहादी एक नया टर्म आया, क्योंकि पहले जिहादी होते थे भाई ये है वो है, अब एक खानदानी जिहादी नाम का भी एक टर्म आ गया। बाप भी जिहादी, बेटा भी जिहादी, दोनों एक साथ मारते हैं, दोनों एक साथ लोग का शिकार करते हैं। ये हकीकत कह रहा हूं मैं आपको। तो खानदानी जिहादी भी एक टर्म आ गया साहब मार्केट में। I'm making a bit of a fun around it, but pun intended, sorry, I'm being sarcastic. But आप देखिए ये वास्तविकता है। आईसिस का कनेक्शन था, मोसाड का इंटेल था, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और मोसाड ने इनको एक और इंटेल दिया। मोसाड ने इनको बोला भैया ऐसा है कि ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड शायद वहां कुछ कर सकता है अगेंस्ट जूस, तुम कुछ करो। बोला भाई जो इनका बंदा है, जो यहाँ का हेड है, उसका नाम है इसाक लियो हतारी। इसाक लियो हतारी बंदा है जो इस मिशन को, जिसको इस मिशन का दायित्व सौंपा गया है कि यहूदी मारने हैं। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिसका नाम है सरदार अनवर, ये आईआरजीसी का एक बड़ा अधिकारी है, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल लेवल का आदमी है। ये प्रोजेक्टों को ये ओवरऑल हेड करता है, जिसमें ज्यूइश कम्युनिटी पे अक्रॉस द वर्ल्ड हमले कराए जाए। इसका जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, इसको जो हेड करता है वो है क्या नाम है इसका, सरदार अनवर। और जो ऑस्ट्रेलिया का कंट्री मैनेजर है जिहाद का, उसका नाम है इसाक लियो हतारी। कह रहा भाई ये तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, ये हमला कर सकते, जरा तुम जागो, मोहन प्यारे जागो। ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी नहीं जागा। ऐसे नहीं पुलिस निकम्मी होती, इंटेलिजेंस निकम्मी होती, पॉलिटिकल पेट्रोनेज। इनकी कोई चाइनीज, तो इनकी फॉरेन मिनिस्टर है चाइनीज ऑरिजिन की, मतलब मैं क्या बताऊं, बानुमती का पिटारा जोड़ोगे तो यही काम होने। तो उसने पता नहीं क्या सोचा, होम मिनिस्टर कुछ और था। आज तो परिस्थिति ये है कि ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा पहले हम ये ईरान वाला एंगल को बोले, ये ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड अटैक करा सकता है, जरा बच के रहो। और याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को कुछ दिन पीछे बैन किया था, बोला ये आतंकवादी संगठन है। मोसाद ने कहा ये बंदा है, ये तुम्हारे ये कर सकता है। ये बंदा ऑलरेडी आईसिस के संबंध होने के लिए स्कैनर में था। और बाप बेटे ने क्या कहा? बाप बेटे ने कहा बोला हम तो मछली पकड़ने जा रहे हैं। जब घर से चले थे डिफरेंट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जाए, बोला वी आर गोइंग ऑन अ फिशिंग ट्रिप। तो बोला अब क्या करना है? बोला सुबह हमने स्कूबा डाइविंग की, खाना पिया खाया, अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बोला रिलैक्स करेंगे, बंदूक में गोलियां डालेंगे, यहूदियों को मारेंगे, 1-2 बच्चियों को मारेंगे, औरतों को मारेंगे, ये हमारा रिलैक्स करना है। फिर जब कल इसको पुलिस इसकी वहां तक पहुंची, करी मेरा बेटा तो बहुत शरीफ बच्चा है, ही इज अ गुड बॉय। मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करे कि उसे पता ही नहीं। दुनिया में से 8 बिलियन लोगों को पता लग गया, ऑस्ट्रेलिया में कांड हो गया। उसकी माता जी जो पाकिस्तानी ओरिजिन की है, वो कहती थी मुझे तो पता ही नहीं, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। मैं तो मान ही नहीं सकती वो ये किया। वही वाला डॉक्टर उमर वाला नाटक,
हाय हमें तो पता ही नहीं था, वो तो बहुत ज़हीन लड़का, मेरी तरफ तो आंख उठा के नहीं देखता था, वो तो बच्चों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलता और शाम को बम बनाता था। वही वही हाल तक किया, वही नाटक माखेरी, मुझे तो पता ही नहीं मेरा बेटा जहादी, मुझे तो पता ही नहीं वो शिकार करने गए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, इवन इनका नमाज जनाजा पढ़ के भेजा हुआ उन्होंने कि पता तो था नहीं वापस नहीं आएंगे। तो ये कहानी है, इस लेवल का अलतकिया चल रहा है, इस लेवल का नाटक चल रहे हैं। मैंने आपको बोला, मैंने कसाईयों के घरों में कुरैशी गृह प्रवेश था, गणेश जी की फोटो देखी, मुझे किसी ने वीडियो भेजा, भाई साहब ये देखो नया अलतकिया। मतलब ये सारे चलते हैं, ये सारे जो सिस्टम है ये बिल्कुल। माँ कह रही मुझे तो पता ही नहीं, क्यों? उसके 2 बच्चे और हैं। अगर माँ कहेगी मुझे पता, तो वो भी आतंकवादी घोषित। कह रहे मुझे पता ही नहीं जी क्या हुआ। अब मोसाद ने वार्निंग दी, कहता भाई ये हुआ है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक महिला है सूजन ले वहां की लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसने कहा जब हमारे पास इंटेल था, जब हमें फॉरेन इंटेल मिला, जब हमारे पुलिस को पता था, व्हाई व्हाट द हेल वर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ये जो एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट है, इसने जहादियों को संरक्षण दिया, जहाद को खाना पानी दिया। क्यों? ही वांटेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। ये पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, इनके बहुत हसरतें तमन्नाएं नहीं, बस पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब सिडनी हार्बर पे 1 लाख लोग निकले, डेथ टू इसराइल, डेथ टू इसराइल, वो इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये किसी और की डेथ का जलूसा, किसी और की डेथ का वो है, व्हाट यू कॉल दिस, वो इनके लिए चलना बहुत आसान है। और फिर जब कांड होता है, फिर आज भी क्या कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, अच्छा गन पे देखेंगे, अच्छा यहाँ देखेंगे, मतलब बैंडेड वाली पॉलिसी। कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने की मत नहीं। मैं कह रहा हूं क्या, आज ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तानियों का इमिग्रेशन टोटल नहीं रोकना चाहिए? क्या जिन पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन या ग्रीन कार्ड उनका जो भी मिला उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए? आप बताइए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप बताइए कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को बैन नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान के वजह, अगर ट्रंप ने 19 कंट्रियों के साथ सारा लेना देना रोक दिया, वो कह रहा मैं ग्रीन कार्ड फिर देखूंगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बताइए। अब भी पाकिस्तानियों का नहीं करोगे तो कब करोगे? भाई ये सब सारा सरकार के संरक्षण से होता है। अगर आप भी अब पाकिस्तानियों का हिसाब किताब बंद नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या करोगे भाई? पाकिस्तान यानी कि जहाद का ट्यूमर, पाकिस्तान यानी कि एपिसेंटर ऑफ जहाद। जहां दुनिया में आतंकवादी घटना होगी वहां आपको पाकिस्तानी मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपको बॉस, अभी मैं एक टीवी डिबेट पे था 9 बजे, तो वहां एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर था, उसने भी यही कहा, कह रहा व्हाई एवरीवेयर वेयर एवर देयर इज अटैक इट इज ट्रेस बैक टू पाकिस्तान। और अब भी हमारा मीडिया कुछ चैनल्स को छोड़ के कहा इसको इस्लामिक टेरर करा। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टिप्पणी देखी, वी कंडेम दैट। वो जो आदमी जिसने आतंकवादी से लड़ा, मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूँ क्योंकि वह मुसलमान है। क्यों? अगर मुसलमान, अगर आप मैं होते शायद हम भी लड़ जाते, हमारी तो तारीफ नहीं होती, क्योंकि वो मुसलमान है और उसने मुसलमान आतंकवादी को और लोगों को मारने से रोका, इसलिए वो मुसलमान हो भैया, गोल्ड मेडल पहना। ये हकीकत है। इसे कहते हैं मानसिक दुर्बलता, इसे कहता है मानसिक तौर से गुलाम हो। ये दुनिया मानसिक तौर से गुलाम है। ये दुनिया अब भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है। अब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप से कहो ये जो तेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, जो जहाज की फैक्ट्री वो खोल के बैठा पाकिस्तान में, ये उसके चश्मे चिराग है। दीज चिकन्स हैव कम फ्रॉम मुनीर्स पोल्ट्री फार्म। ये जो कर रहे थे ना, मुनीर के प्रोडक्ट है। तुमने एक थर्ड रेट जहाजी को अपना बाप बना के बिठाया, अमेरिका का बाप बना के बिठाया, ये हमारे प्रोडक्ट है। और आज भी ऑस्ट्रेलिया से वो नीजर रिएक्शन, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉस, जनता में बड़ा आक्रोश है। जो मैं देख रहा हूँ टीवी पे डिबेट्स पे, जनता में बड़ा आक्रोश है। जनता तो खुल खुल के दबा के गाली, अबे उठा के फेंक दो इनको समंदर में, काहे को रखा पाकिस्तानियों को? यू टू थ्रो देम आउट, यू हैव टू थ्रो देम आउट। अगर आपको कुछ एक्शन करा, नी जर्क रिएक्शन नहीं चलेगा, ये विशी वॉशी एक्शन नहीं चलेगा। अगर कुछ औकात है, अगर ट्रंप 19 कंट्रियों से बैन कर निकालो, वो 20 इस्लामिक कंट्री है, जब तक इस्लामिक कंट्रियों से इमिग्रेशन होता रहेगा, मेरी बात सुनिएगा आज। अब ये मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ेगी। ये अटैक डेट और टाइम के साथ करो, एक दिन कनाडा में भी होगा। जो मैं इनका माइंड्स रीड कर पाता हूं प्रभु की कृपा से, नेक्स्ट अटैक ये कनाडा में करने वाले हैं। कनाडा में ऐसा ही अटैक होगा और अब की बार होता है इंडियन कम्युनिटी भी टारगेट। ज्यू नहीं मिलेगा, ज्यू यहूद पहला लिस्ट में है, क्रिश्चियन है, फिर हनूद भी है। हनूद तो नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है। तो लिस्ट में सारे हैं, ये मत सोच कर वहां यहूदियों के पीछे पड़े, नहीं, आप हिंदू भी टारगेट में हैं, हनूद भी लिस्ट में है। तो ये एक नया सिलसिला जा रहा है। आजकल एक एफबीआई की एक धारणा थी, एक एफबीआई का कहना था जी प्रोफाइलिंग, वो गई तेल लेने
कि यार ये गरीब है, ये अनपढ़ है, 5वीं फेल है, इसको मौलवी ने रेडिकलाइज कर लिया। आज कौन किसको करेगा? ये जो अकरम है जहादी, ये तो वहीं पैदा हुआ है, ये गलीज जानवर तो वहीं पैदा हुआ है। क्या बोलोगे इसको? बेटा तो वहीं पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलियन है। तो ये बहुत बड़ी मुबारक बात हो डोनाल्ड ट्रंप को। और विडम्बना देखिए, एक अफगानी ने 2 अमेरिकन मार दिए, पूरे दुनिया में हंगामा मच गया। और यहाँ हालत ये है कि यहाँ इतने लोग मरे, कोई दुनिया में कुछ खास बोले। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी पुट और टेरर वी कंडम। व्हाट द हेल टेरर? व्हाट द हेल इज टेरर? यू टॉक, यू हैव द करेज टू से इट्स इस्लामिक टेरर। इस्लामिक आतंकवाद है, जिहाद है ये बोलने की हिम्मत रखो। जो है वो बोलो। अब भी आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हो, अब भी आप पॉलिटिकली स्टेबल रहना चाहते हो। ये दुनिया और पॉलिटिकल करेक्टनेस से बड़ा दुश्मन अभी दुनिया की राजनीति का कोई नहीं है बॉस। यहां आईसिस का इन्वॉल्वमेंट है, या ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और कहां गए वो उम्मत के मुल्क जिन्होंने ये धुरंधर को बैन करने में तो सबसे आगे थे? आज बोले इस पे कुछ? कोई बड़ा स्टेटमेंट है? कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे। बोले और दिल्ली दिन खुश हो गए। गज्जा 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 का गज्जा बोलते गज्जा, गज्जा का रिवेंज है, अभी भी गज्जा रिवेंज है। दिन ब दिन खुश हो रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मानसिकता आपको समझना पड़ेगा। इस मानसिकता को कोई बदल नहीं सकता, ना बदलने का प्रयास करे। दुनिया में जितने भी कोशिश की है, सब कहीं ना कहीं फेल हुए। बताओ, आपको नहीं पता? और ये अटैक बढ़ेंगे। कनाडा में ऐसा नहीं, इंडिया सेफ है, इंडिया में भी हो सकता है, बट हमारी यहाँ एजेंसियां बड़ा दौरा मुस्तैद रहती है। और यूपी में तो हम पहले ही ठोक देते हैं। तो फिर सिस्टम ही नहीं होता कुछ। जो ऐसे आपराधिक तत्व, उनका पहले ही निदान करना चाहिए। ये है सर पाकिस्तान एंगल, ये है ईरान एंगल, ये है आपका इजराइल का एंगल, ये है आपका पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, तीनों हमने कवर किए। और इसमें इजराइल ने भाई साहब इंटेल दिया, मोसाद ने बोला, तब भी एंथनी एल्बनीज की सरकार ने कुछ नहीं। भी तो दद्दू शादी कर रहे थे पीछे। अब 5वीं छात्री जो भी थी, खैर वो तो हमारा मसला नहीं है, पर दद्दू अभी शादी भी कर रहे थे। अब यार बढ़िया हो, हमसे तो एक शादी भैया, अब भी जूते पड़ते हैं, और तुम शादियों पे शादियां कर रहे हो, क्या बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यूरोप और यूएस का रिफ्ट। यूरोप और यूएस का रिफ्ट बिल्कुल सामने आ गया। मैं 2 टॉपिक कम नहीं। यस, इंटेल वाज गिवन। बिल्कुल इंटेल दिया था, इजराइल ने इंटेल, मोसाद ने इंटेल दिया इनको। ये हालत, मुझे गुस्सा आ रहा है इनको। पिन पॉइंटेड, गॉड डैम, देयर वाज अ पिन पॉइंटेड इंटेल। इस दिन यहां हो सकता है, ये हनुका के दिन हो सकता है, ये जहादी हमला का। और ये इसका आईसिस की प्रोफाइलिंग थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। स्टिल दे फेल्ड। और इनके 2 पुलिस वाले भी बेचारे क्रिटिकली इंजर्ड। अरे दे डोंट हैव इवन अ स्वॉट टीम यार। ये 2 जिहादी हैंडगन लेके थे। यू शुड हैव गॉन इन अ हेलीकॉप्टर, ब्लडी सॉर्टेड देम देयर। क्या कर रहे थे ये? और पुलिस वाले अपने राइफलों से, पिस्टलों से फायर कर। दे शुड हैव सेंट, दे शुड हैव दो स्वॉट टीम, दे शुड हैव दिस कमांडो, दे शुड हैव सेंट स्नैपर्स। 2 मील से ये उठ के चल रहे थे, वहीं ठोकना था। क्या किया? मजाक बन गया ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा भाई, ये है यूएस और यूरोप की रिफ्ट और यूक्रेन का ब्लैकआउट। ये मिला हुआ था। आई विल ट्राई टू कवर देम टुगेदर, क्योंकि इसमें रिलेटेड एस्पेक्ट्स बहुत हैं। देखिए, एक मीटिंग होती है, ज़ेलेंस्की पहुंचता है यूरोप। ये मैंने आपको बोला था। कल ये मिला जर्मन चांसलर से, आज भी इसकी मुलाकात थी। कल ये मिला कियर स्टार्मर से, कल ये मिला मैक्रोन से, कल ये मिला फिनलैंड वालों से, कल ये मिला जनरल रूट से, और कल ये मिला जॉर्जिया मेलोनी से। इनकी बात हुई कि भैया अब आगे क्या करना है। ज़ेलेंस्की ने एक दाव चला, कहता भैया मैं नेटो का पार्ट बनने से मैं आई एम ओके, मैं नेटो का पार्ट नहीं रहूंगा, आई एम ओके। बट समस्या ये है, आप नेटो का पार्ट नहीं रहोगे तो पर मुझे नेटो जैसी सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा मुझे अमेरिका की सरकार, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दे, यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन दे। मुझे ट्रंप की गारंटी नहीं चाहिए भाई। मुझे ट्रंप की, मैक्रोन की, जॉर्जिया मेलोनी की गारंटी नहीं चाहिए। मुझे यूरोपियन यूनियन और उन देशों का संविधान ये गारंटी दे। बढ़िया जी। अब क्या चाहिए उस गारंटी के लिए? गारंटी के लिए मुझे चार्टर 5 जैसी सिक्योरिटी चाहिए। नेटो का चार्टर 5 आप जानते हैं कि नेटो के एक स्टेट पे हमला है कि सब पे हमला। मैं नेटो का पार्ट नहीं बनूंगा, पर नेटो के चार्टर 5 में जो गारंटी है वही गारंटी तुम मुझे लाके दो। जमीन में भैया छोड़ूंगा नहीं। ये ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट। अब ज़ेलेंस्की का जब स्टेटमेंट आया तो पीछे पता लगा कि यूरोप में पहुंचे हुए कौन? जुगल जोड़ी। अब जुगल जोड़ी कौन? एनी गेस? जुगल जोड़ी विटकॉफ और कुशनर। ये पहुंचे। 5 घंटे इनकी कल मीटिंग चलती, और 5 घंटे बाद कहीं कुछ नहीं पहुंचते। कहते भाई ऐसा है कि जो तुम्हारा प्रपोजल है वो हम नहीं मानेंगे।
कहानी ये हुई। आज इसकी 1-to-1 आप ये यूरोप के पार्लियामेंट ये जा रहा है कि जर्मनी के पार्लियामेंट वगैरह। फिर इसका 5 बजे करीब यानी कि थोड़ी देर पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको मैंने ट्रैक नहीं किया। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी के चांसलर मर्क साहब के साथ। अब वहां ट्रंप ने बोल दिया कि यूरोप एक सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी है, ट्रंप वीक है, ये सॉरी यूरोप वीक है, यूरोप इज डिकेंगे, ट्रंप ने बोल दिया। अब यूरोप वाले सुलग रहे हैं कि यार हमें गाली दे दी, और मतलब हमें तो मतलब यूएस की नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो कहता है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहता है, दे धक्का, यूरोप किसी काम का नहीं है, खड्डे में फेंक इनको। अब इसलिए इनको यूरोप को तकलीफ हो गई, यार हमें तो खड्डे में फेंक दिया, हम सब बेवकूफ है क्या। तो आज जर्मनी के चांसलर ओपनली कहते हैं हमारे और यो अमेरिका में दोस्ती थी, जो मित्रता थी, जो एक पैक्ट्स थे, जो एक हम पैक बन के चलते थे, वो खत्म हो गया। हम आज अमेरिका को डिवोर्स कर रहे हैं, अमेरिका अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जर्मनी अमेरिकन कोई लॉ नहीं मानेगा, जर्मनी अमेरिका द्वारा इनिशिएटेड क्लाइमेट चेंज नहीं मानेगा, जर्मनी को क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं है। जर्मनी जो कहता है कि अगर मेरी कोई इंडस्ट्री बंद होती है क्लाइमेट के चक्कर में, रिजेक्ट है। जर्मन के लिए जर्मनी के इंटरेस्ट नंबर 1 है, बाकी दुनिया के इंटरेस्ट है। हम यूरोप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। मतलब यानी कि वहां जो ट्रंप ने कहा था इट्स सिविलाइजेशन लाइबिलिटी डिकेइंग वीक, अब इसका जवाब उसने खुद दिया। ट्रंप क्या कर रहा, अब इसका जवाब जर्मनी के चांसलर ने दिया, मतलब GTH, ये मोटा मोटा बोला, अब हम अलग, तुम अलग, हमारा रास्ता अलग, हम तुम्हारा रास्ता अलग। और जनरल रूथ भी यहाँ बैठा है इनके साथ, कि वो ने कह रहा भाई 5 साल में पुतिन तुम पे हमला करने वाला, तुम माल निकालो, हथियार बनाओ। और यूरोप ने बोला कि हम कोई पैसा नहीं देंगे ट्रंप के सुरक्षा नीति के लिए, हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि ट्रंप कह रहा सुरक्षा तो होगी, 190 बिलियन के हथियार खरीदो, कह रहा भैया पैसे नहीं देंगे, ये भी उन्होंने बोल दिया। अब मसला यहाँ हो गया पेचीदा, कुशनर उसको भेज दिया। ट्रंप क्या कर रहा, ट्रंप ऑप्शनली कह रहा तुम यूजलेस हो, तुम निकम्मे हो, यू आर डिकेइंग, और इनफॉर्मली अपने 2 पट्टों को भेज रहा जाके, यार ये पुतिन का स्टेटमेंट है, देख पुतिन ये चाहता अगर ये गड्ढे मान जाए तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। ये वो कर रहा है, ये दिस इज व्हाट इज पुतिन इज डूइंग। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये मिल तो रहे हैं, पर आज जर्मनी ने क्या कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। यानी कि देखिए जर्मनी यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती, बट सबसे पावरफुल इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन में वो जर्मनी की है, और जो अब भी थोड़ी जिंदा है 1.5-2% वाली जर्मनी की, बाकी तो खड्डे में है। तो उन्होंने कह दिया थी हम अमेरिका तुम्हें अपनी ऐसी तैसी करो, और जिलेंस्की को बोला तो हमारे साथ है, तुम्हारा भाई, हम देख लेंगे ये वो। अब बोलोगे सुमित भाई सारा तो ठीक है, पैसे कहां से आएंगे, माल कहां से आएगा, लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए। बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखिए पैसों का जहां तक हिसाब किताब है, उसमें एक बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। एक अच्छी न्यूज है, एक बुरी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये है कि आज जो क्या नाम है उसका नाम, काजा क्लास जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन अफेयर्स की हेड है, उसने हाथ खड़े कर लिए। कहता भैया ऐसा बेल्जियम कह रहा कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, पैसे मेरे पास रशिया का, मैं पैसे नहीं दूंगा। और उससे पहले इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन में आज वोटिंग कर ली कि क्या ये जो रशिया का फ्रोजन पैसा है $244 बिलियन, क्या इस पे यूरोपियन यूनियन का कंट्रोल है, मतलब कैन यूरोपियन यूनियन डिसाइड अबाउट दिस मनी। द अनफॉर्चुनेट न्यूज इज कि जो वोट आया वो है हाँ जी, यूरोपियन यूनियन इस पैसे को डिसीजन कर सकता क्या करना क्या नहीं करना। पर बेल्जियम ने हाथ खड़े कर लिया, भाई पैसे मेरे पास रखे, मैं नहीं देता, जो तुम्हें करना, जहां तुम्हें जाकर ऐसी तैसी करो, मैं पैसे नहीं दूंगा, बेल्जियम ने कह दिया। अब नजर पैसे वही है, पैसे कहीं है नहीं, किसी के पास इतने पैसे नहीं लगाने को वही पैसे कि भाई वहां पैसा लगाएगा। अमेरिका को भी इन्होंने सुना दिया, जनरल रूट भी वहां चक्कर काट रहा कि यार मेरी भी नौकरी वोकरी चलती रहेगी, काम मेरा भी चलता रहेगा। और ट्रम्प भी कह रहा ठीक है, अगर ये पैसे हमें लाके दे देते हैं, हम तो हथियार देंगे, हम तो भाई हथियार देके माल बेच रहे हैं, हमें क्या मतलब, तुमने पैसा कहां से ला, तुम भुगतो, पुतिन आके ठोकेगा, तुम्हें ठोकेगा, मेरे को थोड़ी ठोकेगा। मैंने तो कहा मेरा क्या मतलब है, हमने थोड़ी ना बोला कि तुम पुतिन का पैसा लाके दो। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहां से एक जगह है दोनास्क में, इसका नाम है सर्विस्क करके एक सिटी है, इसको फोर्ट्रेस ऑफ यूक्रेन माना जाता है। ये गया तो पूरा यूक्रेन गया। इसके बाद 2 छोटे छोटे शहर है, रशियंस विल रीच टू द रिवर, डोनास्क रिवर के आगे फिर रशिया है। तो मतलब कुछ हफ्तों या कुछ दिनों का खेल है, 2 सिटियां भी गिरेंगी। ये सिटी को यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी खड़ा रखने करने के लिए, पूरी ताकत लगा दी कि सर्वस्क ना गिरे। और पुतिन के जनरलों ने कहा था साहब 15 तारीख को सर्वस्क विल फॉल एंड विल एंश्योर इट विल फॉल। और पुतिन आज अपने जनरलों से बात करके, वाह 15 तारीख की तुमने डेट दी थी, बहुत जबरदस्त, तुमने मुझे ये शहर जीत के दिया। तो ये पुतिन को सर्वस्क उन्होंने जीत के दिया, और आने वाले के भी उसको टाइम फ्रेम दिया, 2-3 हफ्ते का, बाद हम पूरा वहां तक जाएंगे। यानी कि डोनास्क पे लगभग रशिया का कब्जा है,
लोरांस में रशिया अब कह रही थी थोड़ा लोरांस में थोड़ा मसला और थोड़ा ज़ैपोरिज़िया के आसपास मसला, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। यूक्रेन के पास सिपाही बहुत कम बचे हैं। यूक्रेन की जेलों में कुछ वेश्याएं बंद थी, व्हाटएवर ड्यू टू व्हाटएवर क्राइम, उनके हाथ में भी ज़ेलेंस्की ने बंदूक पकड़ा दी। यूक्रेन में 65, 68, 70 साल के लोग जो रिटायर्ड थे, उनको भी अब फ्रंट पे भेजा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, पिछले महीने 25,000 सिपाही मरे थे। रशिया के पास सिपाहियों की कमी नहीं, आर्म्स की कमी नहीं। रशिया ने फिर कल बॉम्बिंग की, कुछ 100 ड्रोन्स, कुछ मिसाइल चलाए, कुछ लोग मर गए एज यूजुअल। और यूक्रेन का जो रशिया का स्ट्रेटजी है वो है कि रेलवे हब्स उनको बर्बाद कर दो, और जो पावर स्टेशन है जहां से पावर आता है बर्बाद कर दो। और आज परिस्थिति है, लाखों घरों में, लाखों लोगों में नहीं, एक घर में 4 लोग होते हैं, लाखों घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना हीटिंग है। पूरा यूक्रेन ब्लैकआउट पे चला गया है, लगभग ब्लैकआउट पे चला गया, और परिस्थिति खराब है। विंटर का मौसम है, थिंग्स आर गेटिंग बैड टू वर्स। ये यूक्रेन की परिस्थिति है बॉस, एंड ज़ेलेंस्की इज गेटिंग अंडर ट्रबल। ज़ेलेंस्की को नया डर सता रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहा मैं टेरिटरी नहीं दूंगा। अब सोचोगे ज़ेलेंस्की टेरिटरी क्यों नहीं दे रहा? ज़ेलेंस्की टेरिटरी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर वो टेरिटरी देगा तो उसमें उसके लोग, यूक्रेन के लोग ही मार डालेंगे। तूने अल्लू के पट्टे इतने लोग काहे को मरवाएगा? टेरिटरी देनी थी तो पहले एक समझौता कर लेता भाई। अगर वो पहले कर लेता, यूक्रेन का जो 25-30% क्षेत्र भी रशिया के पास है वो नहीं होता, क्रीमिया भी में बातें पड़ जाती। तो अब उसके पास हथियार नहीं है। ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है कि भाई ड्रोन चला, 200-250 ड्रोन चला रहता, वो चाइनीज ड्रोन या टर्किश ड्रोन जहां से भी सस्ता माल आता है वो जाके उड़ते हैं, वो इधर उधर कोई रशिया गिरा देता, कोई किसी गांव में गिरता तो किसी का झोपड़ी जल जाती, किसी का खेत जल जाता, किसी का कैटल शेड जल जाता, और कहीं पेरिफेरी में आके इधर उधर टकरा जाते। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के पास चलाने को कुछ है नहीं। तो ज़ेलेंस्की को चाहिए 100 से 200 बिलियन डॉलर लड़ाई जारी रखने के लिए। अमेरिका ने नलका खींच दे, अमेरिका इनफॉर्मली बात कर। और रशिया की स्ट्रेटजी, रशिया में 2 खिलाड़ी है, एक पुस्कॉव है जो उसका पॉलिटिकल एडवाइजर है, दिमित्री है। ये दोनों गेम खेलते हैं आपस में। इनका गेम क्या है? रुस्कॉव का और पिस्कॉव का। रुस्कॉव पॉलिटिकली बात करता, पिस्कॉव सिचुएशन टू सिचुएशन को एड्रेस करता। रशिया की स्ट्रेटजी, इनको एंगेज करो, बातचीत करो, मानो मत। और विद एवरी पासिंग डे द रशियन लिस्ट ऑफ डिमांड्स इज इंक्रीजिंग। पहले ये चाहिए, तब ये चाहिए उनको अलग। और इतने में रशियन मिलिट्री को टारगेट दे रखा है, इतने में खत्म करना। अब ये जो सर्वस्क की जगह है, SEVERSK, ये जो शहर था, ये क्यों गिरा? क्योंकि इसमें काफी इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, काफी माइनिंग थी, काफी MSMEs थी। तो रशिया फौज ने क्या किया, रादर देन टेकिंग यूक्रेनी फौज ने क्या किया, रादर देन टेकिंग रशियन साइड ऑन, वो इन सब जगह छुप गए। उन सब जगह में छुप कर वहां से यहाँ से यहाँ 2 बंदे, यहाँ 2 बंदे से फायरिंग करते रहे। तो पहले इनको सिटी का घेराव करना पड़ा, फिर उनके रिप्लाई काइंड पे, फिर एक एक जा जाके लोगों के ना डोर बाय डोर क्लीनिंग करनी पड़ी। तो यहाँ यूक्रेन की फौज जिहादियों के स्टाइल में लड़ रही, आर्मी के स्टाइल में नहीं लड़ रही, क्योंकि सिपाही है नहीं। और अब जो भी उन्होंने कहा, जहां भी कोई यूक्रेनी मिलेगा, बिल्कुल रशिया ने कहा मारेंगे, अगर कहीं भी यूक्रेनी फौजी मिला बिल्कुल। तो यूक्रेन की बहुत हालत हो रही है खराब, एंड यूक्रेन इज रियली गेटिंग इनटू अ डिफरेंट टाइम। यहाँ पावर खत्म हो रहा है, यहाँ उसके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं। और सर्वस्क में जब रशियन सिपाही, उनका खूब आदर सम्मान हुआ, रशिया ने आके उनको फूड दिया, शेल्टर दिया, रिलीफ दिया, क्योंकि रशिया, पुतिन इज फास्ट इन दैट भाई। एंड दे आर, वो रशिया के गुणगान गा रहे हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सब। और जो मैं आपको कह रहा था, पुतिन विल फिट 2 थिंग्स, ही विल हिट पावर एंड ही विल हिट रेल। रेल से सप्लाईज आती है, पावर के बिना कुछ चलेगा नहीं, विंटर का मौका है। और पुतिन जितनी नेगोशिएशन लंबा खींचेगा उतना उसको और टाइम मिल रहा है। बोलिए मैंने कहा था, नहीं कहा था? कैन वी क्विट सर में मैंने आपको कहा था दिस विल बी पुतिन स्ट्रेटजी बॉस। ये मैंने आपको 2 महीने पहले कहा था, पुतिन इन 2 कामों स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। कहा था नहीं कहा था, बताइए, डू यू रिमेंबर और नॉट? और बाय द वे, इजराइल, यस, मैंने आपको कहा था इन्हीं स्ट्रेटजियों पे काम करेगा, और इसी स्ट्रेटजी पे पुतिन ने काम किया। देखिए, ये होता है एनालिसिस कि पुतिन अब क्या करेगा। पुतिन विल एग्जैक्टली ओपन दीस स्ट्रेटजीज। दिस इज अदर 2 स्ट्रेटजीज व्हिच ही विल यूज। वेरी गुड, थैंक यू। आपको याद है, बड़ा अच्छा लगता है कि सो दैट यू नो आई कांट सी यू बट यू कैन सी मी, सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। मतलब वो दिल और दिमाग का संबंध में बैठा रहता है, बड़ा अच्छा रहता है बॉस। ये होती है जियोपॉलिटिक्स की डिकोडिंग। अगर आपको मैं महीने पहले बोलूं इसकी स्ट्रेटजी होगी, ये करेगा, और एग्जैक्टली एक दिन वो आता है, ये स्ट्रेटजी यही हुआ। यहाँ मसला थोड़ा और भी बड़ा था। बाय द वे, मैं आपको एक अपडेट देना भूल गया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान का एम्बेसडर निकाल फेंका था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान का एम्बेसडर उठा के फेंक दिया था। बाय द वे,
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसने पैलेस्तीनी स्टेट का भी सपोर्ट किया कि पैलेस्तीनी स्टेट बनना चाहिए। याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू का वो शब्द जिसने कहा था, जो लोग पैलेस्तीनी स्टेट की बात करते हैं, दे आर स्केयर्ड ऑफ देयर मिनी माइक्रोस्कोपिक इस्लामिक माइनॉरिटीज इन देयर कंट्री। और वही बात सच हुई। मतलब जहाज को ना खरीद सकते हो ना कुछ रख सकते, यू कैन ओनली क्रश देम, यू कैन ओनली एलिमिनेट देम। खुद खुश नहीं रख सकते, खरीद नहीं सकते। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब की वो बात मुझे याद नहीं, मैंने आपको बता दूं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पुतिन की भाई यही स्ट्रैटेजी होगी, यही पुतिन करेगा और धीरे 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 इनको नेगोशिएशन में रखेगा, पीछे वो एरिया कब्जा करता रहेगा और उसकी डिमांड की लिस्ट बढ़ती जाएगी। और वन डे ट्रंप का भी, देखो ट्रंप फॉर्मली नहीं बैठ रहा इनसे, ट्रंप कश्नर और विटकॉफ के थ्रू बैठ रहा, कोई मार्को रूबियो कोई नहीं जा रहा। नो ऑफिशियल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, बट बैक से चैनल 2 और बैक ट्रैक अमेरिकन, इनफॉर्मल अमेरिकन आप इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो। हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। कल को ट्रंप डजंट वांट टू गेट द फेलियर कि भाई मैं तो फेल हुआ, तूने क्या कर पाया। वैसे काला टीका ट्रंप के ही माथे में लगेगा, पर फिर भी ही वांट्स टू नो विश अवे। तो ट्रंप की भी ज्यादा उम्मीद है नहीं। ट्रंप भी कह रहा साला जीत के खत्म कर दो यार, खत्म करो, ठोको ज़ेलेंस्की को। मैंने आपको कहा ज़ेलेंस्की को अगर जिंदा रहना है तो उसे ट्रंप की बात माननी पड़ेगी कि वो जिंदा केवल अमेरिका में रह सकता है और तब तक रहेगा जब तक सीआई चाहे। ये भी वही बॉस प्रोडिक्शन हमारा रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो एक ये मैंने आपको दोनों टॉपिक कवर कर लिए, जो हमारा था कि यूक्रेन का ब्लैकआउट और ये जो यूएस और यूरोप में रिफ्ट होगी। अब जो मीटिंग फेल हुई विटकॉफ और उसके साथ, तभी मर्स ने बोला हाँ डिवोर्स हो गया, हमने तुम्हें छोड़ दिया, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारे हमारे रास्ते अलग सनम। माशाल्लाह क्या बात है, ये तो शायराना है कि वी आर नो लॉन्गर दैट। और याद कीजिए वर्ल्ड वॉर 1 हो वर्ल्ड वॉर 2 हो, इसकी खुजली भी यूरोप से आई थी। और ये यूरोपियन फिर एक लफड़ा कराना चाहते, एक लफड़ा कराना चाहते, विच इज वेरी वेरी बैड। तो ये आपको ये दोनों टॉपिक हमने साथ कवर कर लिए। अब हिमालयन न्यूक्लियर मिस्ट्री ये क्या है। एक खबर आती है कि वो खबर ऐसी है कि हिमालय में ये कहानी 1965 की, 1965 75 मतलब अरे करीब करीब 60 साल हो गए, 60 साल पुरानी कहानी है। ये तब की बात है जब चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर रहा था, न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहा था। सीआईए को इसकी भनक लग गई। अब कुछ सीआईए को पता, सीआईए ने चाइना पे नजर रखने के लिए एक मास्टर प्लान ये था कि हमें चीनियों का जहां ये हिसाब किताब बन रहा, हमें इस पे नजर रखनी, तो वी हैव टू लिसन टू व्हाट दीस चाइनीज आर डूइंग। तो डिसाइड किया गया कि भारत को संज्ञान में लो। देखिए जो पीछे इंडियन ओशन में ऑपरेशन हुआ था, मैंने कहा था भारत को 100% पता है, बिना भारत के अप्रूवल के हो नहीं सकता। आज वो चीज वैलिडेट हो जाएगी। अगर 1965 में भारत सीआईए के साथ कॉपरेट करता था, आज तो करेगा ही करेगा। तो बोला क्या करेंगे, बोले कि लिस्निंग डिवाइसेस हमें लगाने पड़ेंगे, जहां से एंटेनास और वो सिग्नल इंटरसेप्टर्स वगैरह वो लगाएंगे। तो डिसाइड हुआ था नंदा देवी पीक पे ये सब लगेगा, विच इज द सेकंड टॉलेस्ट पीक इन इंडिया, इस पे हम ये सब लगाएंगे। ये डिसाइड हुआ और एक टीम आई सीआईए की और टीम भारत से जाती है, इनके साथ इक्विपमेंट जाता है। अब सवाल ये हुआ अगर इतनी हाइट पे इक्विपमेंट लगा भी दोगे तो भैया पावर कहां से आएगा। तो डिसाइड किया गया RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि जो जनरेटर जिसमें उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बाय द वे ये न्यूक्लियर फ्यूल से पावर्ड होता और ये दशकों तक चलता रहता अगर इसको छेड़े ना। दुनिया में अब भी कई साइट्स ऐसी हैं जहां ये ऐसे RTG जनरेटर या रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर्स लगे, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वहां पे लगे। ये कई साइट्स अब भी है। तो ये डिसाइड किया वहां लगाएंगे। तो अब ये इंडियन टीम गई, अमेरिकन टीम गई, नंदा देवी के ऊपर जा रही थी, एवलांच आ जाता तो इतना भयंकर एवलांच होता तो सामान को वहीं वो कहीं डंप कर देते हैं और वो नीचे आ जाते हैं कि एवलांच भयंकर था। कुछ टाइम बाद एवलांच का मौसम रुकता, ये फिर ऊपर जाते हैं, कहते भाई सामान तो मिला ही नहीं, जनरेटर तो मिला ही नहीं, कहाँ गया। और तब से अब तक 60 सालों में वो जनरेटर मिला नहीं। और हर 5-10 साल में गंगा वाटर का रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है, क्योंकि उसमें प्लूनियम कंटेमिनेशन तो नहीं आ गया। अब नंदा देवी के ग्लेशियरों से गंगा जी में पानी आता है, इट्स फेड बाय नंदा देवी ग्लेशियर्स। और अगर वो चीज ऊपर कहीं है, अगर अभी भी ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठीक ठाक नहीं है, अगर वो रेडिएशन लीक करे या कुछ करे, तो वो रेडिएशन जाके गंगा वाटर में मिल सकती है और पूरा भारत इंपैक्ट हो सकता है। ये तो हो गई हेडलाइन, ये तो हो गई सुर्खियों पर। इसके अंदर की कहानी क्या। देखिए प्लूनियम, आप जानते हैं कि प्लूनियम से ही न्यूक्लियर बम बनता है।
जब यूरेनियम का एनरिचमेंट 100% होता है तो एक मेटल कोर बनता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को डेटोनेट किया जाता है, उसे एटम बम कहते हैं। अब लकली यहाँ पे एक माता रानी की कृपा, महाकाल की कृपा ऐसी है कि शायद हम बच जाए, क्योंकि जो प्लूटोनियम बम में यूज होता है उसका हाफ लाइफ यानी कि उसकी मारक क्षमता जब तक आधी होगी करीब 2400 साल, 2500 साल होता है। पर ये जो प्लूटोनियम इसमें यूज किया जाता है आरटीजी में यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इसकी हाफ लाइफ 87 ईयर्स होती है, 87 साल। और ये जो प्लूटोनियम का वेरिएंट है ये Pu-238, प्लूटोनियम 238, ये प्लूटोनियम Pu-238 आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसमें यूज किया जाता है। इसमें बम वाला आइसोटोप यूज नहीं किया जाता। Pu-238 की लाइफ होती है 80, हाफ लाइफ होती है 87, यानी कि 87 ईयर्स में इसकी मारक क्षमता आधी हो जाएगी। और ये जो जनरेटर बनता है इसमें 4 से 5 किलो का प्लूटोनियम मात्र डाला जाता है। और ये माना जाता है जो 60 साल हो गए, लगभग 60 साल पहले जो जनरेटर होते थे शायद उनमें 2 से 2.5 किलो प्लूटोनियम ही डाला गया हो, इससे ज्यादा प्लूटोनियम नहीं डाला गया हो। तो वो पूरी संभावना है। तो वर्स्ट केस 2.5 किलो प्लूटोनियम, बेस्ट केस 4.5-5 किलो प्लूटोनियम हम यहाँ देख रहे हैं। बट प्लूटोनियम है, रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ तो भाई 87 ईयर्स है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर लीक हुआ, अगर समस्या हुई तो क्या होगा? सोच रहे हो नहीं सोच रहे? बताओ। एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस क्या होगा? कैन एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? तब तक मैं जरा आई विल हैव अ सिप ऑफ माय टी। अगर रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? प्लूटोनियम है, क्या होगा? प्लूटोनियम कंटामिनेशन बहुत सॉलिड होती है। 96 में सीआई का ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हैट। जी। रेडियो एक्टिव वाटर, जी। और लैंड टू बिकम ड्राई, और वर्ल्ड वॉर, और चलिए मैं इसको जरा टेक्निकली ब्रेकअप करता हूं। तो मैंने इसका अध्ययन किया। लकीली, जय महाकाल, ये जो Pu-230 होता था ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये वाटर सॉल्युबल नहीं, ये पानी के साथ घुलेगा नहीं। अगर वाटर सॉल्युबल हो और आप पियो, कहानी हो। Pu-238 ये इसका जो होता है ना आइसोटोप, हेवी है, ये पानी की सतह पे बैठ जाएगा। जो मड है, जो उसमें नीचे पेड़ पौधे, उनके साथ ये चिपक जाएगा। तो पर अगर कोई जीव जंतु है जो सी बेड से या सॉरी रिवर बेड से कुछ खाता है, उसकी बॉडी में आ जाएगा। और आपने जीव जंतु को खा लिया तो आपकी बॉडी में भी आ जाएगा। तो भैया मांसाहार सोच लो। पहली बात तो ये बता दें। दूसरी बात, ये अगर रिवर में मान लीजिए फ्लड आ गया, ठीक है, रिवर का पानी उतर गया, फिर जो उसकी मड़ या कीचड़ बचती है उसमें ये होगा। और अगर मान लीजिए गंगा जी कंटेमिनेट भी हो जाती है, जिसका पूरा चांस है, पर बिकॉज इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, बिकॉज ये पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो अगर मान लीजिए किसी मतलब फ्लड प्लेन्स में या कहीं कंटेमिनेशन हो भी गया, अगर किसी ने खा भी लिया, तो इट इज नॉट इमीडिएट डेथ। डेथ इज बाय कैंसर। कैंसर बढ़ेगा और लोग मरने लगेंगे। अगर कैंसर अचानक किसी क्षेत्र में बढ़ा जहां रिवर चलता, तो मान लीजिए ये प्लूटोनियम की वो हो गई। और दूसरी बात आपको बताऊं, मैंने जो असेसमेंट इसका किया है, समझा भी, ऐसा नहीं कि करोड़ों लोग मरेंगे, बट यस, लैक्स ऑफ पीपल कैन बी इफेक्टेड। लैक्स ऑफ पीपल कैन बी इफेक्टेड, लाखों लोग इंपैक्टेड हो सकते हैं। और भाइयों बहनों, इसमें भी एक पेज, एक थ्योरी ये भी कहती है कि भारत ने ये जनरेटर रिकवर कर लिया और अमेरिकनों को बुद्धू बना दिया। ये भी संभावना कि ये कभी जनरेटर खोया ही नहीं। कागजों पे एजेंसियां एक दूसरे के साथ खेल खेलती, कागजों पे हमने बोला जी हमें तो जनरेटर मिला नहीं, बट इन प्रैक्टिकलिटी हमने जनरेटर रिकवर कर लिया, जनरेटर को जहां जो करना था कर दिया, हमारा सुरक्षित है और इसलिए हम मुतमईन हैं। दूसरा है कि नहीं मिला, और अगर होता तो ये सब होगा जो मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं करोड़ों मरेंगे, बट ऐसे नहीं कुछ हो। बट हाँ, फिर आपको रिवर को साफ करना बहुत लफड़ा है। इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। और आप जानते हैं कि गंगा जी पे हमारा कितना जीवन निर्भर है। तो मतलब कोई छोटा मसला भी नहीं है, बड़ा नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ जो थ्योरी आई है कि भारत ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया,
और गोरों को बुद्धू बनाया। लेट दैट थ्योरी बी ट्रू, दैट इज इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। पर हाँ, इतना भी घबराने की बात नहीं, और घबराने की बात है भी। तो मतलब इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन इफ वी कैन कंक्लूड इट, बट टेक्निकली क्या होता है और क्या नहीं होता, कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसकी हाफ लाइफ कितनी, मैंने आपको बता दी। वैसे 20 सालों में वो कहीं पड़ा भी तो उसकी मारक क्षमता आधी हो जाएगी, और 87 ईयर्स में उसकी मारक क्षमता आधी हो जाएगी। तो जितनी इसकी मारक क्षमता आधी हो जाती, उतना ये कम डेंजरस बन जाता है। ऐसा नहीं कि इसका डेंजर खत्म होगा, कम डेंजरस बनेगा। तो अब तक प्रभु की अनुकंपा है, तो उम्मीद करते कि आगे भी हो, या हमने उसको रिकवर कर लिया। दोनों में से जो भी बात हो, जो भी महाकाल की इच्छा वही होगी। मैं कई बार आपको कहता हूँ, भारत धर्म से चलता है, और कहीं ना कहीं प्रभु की, यहाँ हमारे भगवानों की असीम अनुकंपा है देश पे। जो मैंने आपको बोला, लाखों मंत्र जप हुए, उनकी असीम अनुकंपा है कि ये देश अब भी चलता है। कितनी विपदाएं, कितनी त्रासदियां आई, पर देश चल रहा है और देश चलता ही रहेगा। ये भी एक सत्य है भाइयों, ये भी एक सच है। दिस इज द फैक्ट अबाउट इंडिया। यहाँ भगवान की असीम, जो हमारे माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती है, जो हर घर में मंदिर है, जो हर घर में दिया जलता है, शंखनाद होता, वो कहीं ना कहीं इस देश को बचा के हुए हैं। आपकी माता, आपकी पत्नी, आपकी बेटा, आपके पिताजी जो पूजा करते हैं, उससे ये देश भी बचता है। ये एक सत्य है, ये इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। नहीं तो यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें जो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान का पूरा आशीर्वाद है भारत पे। ये जो मंत्र जाप से अपने साउंड ऑफ वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की है, वो कहीं ना कहीं भारत को बचाएगा। तो भाइयों, इसी के साथ हमारा अभी का जो संस्करण है, ये हम कंटेंट को यहाँ रोकते हैं। अभी मेरा निवेदन होगा, जितने भी भाई या बहन है, जरा लाइक का बटन दबाइए। अगर आपने लाइक नहीं किया, अभी लाइक कीजिए, बहुत जरूरी है सर हमारी चैनल के लिए। हमारा चैनल बढ़ नहीं पा रहा, बिकॉज आप कारण जानते हैं क्या है। तो लाइक कीजिए अभी, प्लीज लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, और सेकंड, आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा पेटीएम, क्यूआर कोड, पेपाल आपके सामने है। मैं आपको ये भी प्रोत्साहित करूंगा, मेंबरशिप लें। मेंबरशिप से आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी, अन्यथा सारे क्वेश्चन हैंडल करना संभव नहीं हो पाता। अब मैं आपको बोलूंगा, आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें। 2 वीडियो चलाएंगे, सुमित पीर एडवाइजरी एंड सुमित पीर कलेक्शंस, देन वी विल गो टू क्वेश्चंस। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो, जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। मित्रों, इसके बाद सुमित पीर कलेक्शंस, आवर स्कोप इज मच बियॉन्ड द प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो, कहीं क्लैरिटी चाहिए हो, यूज पोस्टर कैन रीच फ्री ऑफ कॉस्ट टू माय टीम रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वेरीज, और अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, डू रीच टू माय टीम ऑन दैट। वीडियो प्लीज।
धन्यवाद जी। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, पहले मैं ट्राई करूंगा कि आप फुल स्क्रीन जा पाए। आई होप द सॉफ्टवेयर डजंट डिच मी टुडे। लुक्स लाइक इट इज नॉट डिचिंग मी। बाकी गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू एडजस्ट वन सेटिंग। एक सेकंड दीजिए मुझे, आई जस्ट नीड टू एडजस्ट वन सेटिंग। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया आपने? नाउ वी आर सेट, डन। जय भारत माँ, जय माँ भवानी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच आर के सिंह जी। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चले। Harish Savaji, you subscribe from Bangalore. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your subscription. So, sir, I heard Israel opening up an airbase in Kashmir, India. Is it true? You confirm on the ammunition drone that will be done in India? Good. Sir, अभी let's pass it for the day. Let's pass it for the day. We'll pick it up some other time. Not a statement against Pakistan from Australia and other Western countries. What a travesty. यही तो मैं आपको कह रहा था। अब भी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते। अब भी डोनाल्ड ट्रंप का वेब स्टेटमेंट देखेंगे तो इस्लामिक टेरर थोड़ी ना कह रहा उसको, कह रहा कंडेम ये वो। इस्लामिक टेरर नाम का वर्ड भी नहीं है, जबकि है ही इस्लामिक टेरर। ठीक है भाई, ऐसे ही ना द्वेषों और नेताओं की रिपोर्ट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, वेरी ब्लाइंड ऑब्वियस अप्रोच डिस्पाइट मोसाड का। सर, मोसाड का पूरा इंटेल है इनके पास विद डेट एंड टाइम। 1 महीने पहले मोसाड ने दिया है। They have screwed it up again royally. Sorry to say this. Let me adjust the computer a bit. Shame on Australian government that even it has received jihadi attack warning from Israel. No action was taken. कुछ किया है इन्होंने, but that was not appropriate. इन्होंने कहा जी हमने एक्शन कर लिया, अब इजराइल थोड़ी पूछेगा तुमने क्या। Whatever they did, obviously brother, it was not important. और ये बंदे के आईसीसी से संबंध थे। इस बंदे के आईसीसी ये 2019 में आइडेंटिफाई भी हुआ। सोचा अब ये सुधर जाएगा, अच्छा शरीफ बच्चा, अब ये सुधर जाएगा। ये वो मदरसे को देखो ना जहां से इसको कुरान की डिग्री विग्री मिले, उस पर देखो उसने कितने लोग रेडिकलाइज कर रखे होंगे। बाद में जब वाट लगती बोलते हाय अल्लाह क्या हो गया। नेक्स्ट, डू यू थिंक देयर विल बी एन एक्शन ऑन इजराइल ऑन ऑस्ट्रेलियन अटैक? नहीं, कोई एक्शन नहीं करेगा। इजराइल को जो करना था करेगा। इजराइल को करना अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान में करे ना जाके। Pakistan is where this all is coming from. So if you want to really do something, you have to do it in Pakistan. Sumit yes, out of 5 years, it will be carried out in huge number in 4 eyes, at least Tappu as a reward for standing in solidarity with Hira Mandi, Khet Marshal, Aussie Cops to clueless. क्या समराइज किया आपने, तो जबरदस्त। ये 5 आइज में ना, ये मैंने कहा 5 आंख वाला अंधा, इन्हें में 5 आइज को कहा तो 5 आंख वाला अंधा, क्या पता। अरे 5 आइज छोड़िए सर, खेत मार्शल को भी छोड़िए, हीरा मंडी तो खैर हीरा मंडी है, इन्हें तो मोसाद ने क्लियर बोला ना तुम अटैक होगा, और उन्होंने नाम तक दिए भाई ये बंदे कुछ करो। किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं किया इन्होंने, ठंड पा के बैठे थे। क्या बोले? Biggest joke is Europe and Australia keeping passing judgment and comments on Bharat and USA, and they're so useless themselves even to protect their own. बहुत बढ़िया बोला। मतलब घर में नींद आने, अम्मा चली बोला नहीं, अपने पिछवाड़े में क्या हो रहा वो तो पता नहीं कहाँ किस किस को नाप तोल देते हैं, किस किस की हाइट के सैंपल निकाल लेते हैं। भैया पिछवाड़े में अपने देखो क्या है। The West Army was only good clothes and they don't have balls to fight. ये रेमोन भाई हमारे इजराइल से और बहुत सही बात करते हैं, क्योंकि भैया जिस कंट्री में अगर 4 बॉडी बैग्स है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग हिल जाती तो वो कंट्री लड़ तो सकती नहीं ना। कपड़े अच्छे हैं यार, कपड़े अच्छे हैं, कपड़े अच्छे, आई एग्री, कपड़े बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ज़ेलेंस्की वॉर के बाद पूरी दुनिया में पैनिक, ज़ेलेंस्की वॉर के बाद पूरी दुनिया की पैनिक कर रहा है, मजा ले रहा है जिंदगी को। भाई साहब अब देखो जिंदगी कब तक चलेगी? जिंदगी जब कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और मजे लेने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। देखो जीवन कब तक साथ देता है। हम तो
बहुत बड़ी जीवन की उनकी अपेक्षा करेंगे, पर परिस्थितियों तो वो देखते हुए लगता नहीं। नेक्स्ट, हु इज गिविंग IMF लोन, कैन ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटीज क्वेश्चन है मिस्टर ट्रम्प। अरे IMF, आज ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर तो ये नहीं कह रहा इस्लामिक टेरर है। ट्रम्प तो इस्लामिक टेरर का भी नाम यूज नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का क्या आपको पूछ रही इस्लामिक कंट्रियों से इमिग्रेशन रोकनी पड़ेगी, नहीं तो आज कल सीरियन आ जाएगा, लेबनीज आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगा। ये जो इजराइल जैसे लड़ता है ना, इतनी औकात किसी में नहीं है दुनिया में। मैं कहूँ जितनी औकात इजराइल में है उतनी औकात किसी में नहीं है। नोबडी हैज द बॉल्स लाइक इजराइल, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी सब बस ठीक है, चल रहा। चलो चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सर वाई number one में China and Pakistan, why PM Modi went to China and Dr. Jaishankar went to Pakistan for, ऐसे how does it win? देखिए भाई, वो कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। मैं एक चीज जानता हूं कि PM मोदी के अंडर पाकिस्तान को काफी टाइट किया गया। हाँ, चाइना को अभी टाइट करना बाकी। वैसे ऐप बैन वगैरह मोदी जी ने किया था, उससे चाइना को फर्क पड़ा था, बट अब भी चाइना का काफी हिसाब किताब करना बाकी है। ये तो खैर सही बात है आपकी, बट यार हमारी तो समस्या है ना, वी आर द इजराइल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट वी नेवर एक्सेप्ट दैट। क्या करें? थैंक यू सर, थैंक यू त्यागी जी। I hope and pray my predictions about Japan and Canada go wrong. I hope and pray that. देखते हैं क्या होता है भाई। जय हिंद, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर द मदर भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। हम प्रयास पूरा करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, और यही हमारा सिस्टम है और यही चलता रहेगा। और क्या करें सर, लगना तो पड़ेगा। हाँ जी, अर्जु महाराज, अर्जु जलाली साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मित्र हैं जलाली साहब, यूट्यूब से ही मित्र बने हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। थैंक यू विष्णु जी, बहुत बहुत आभार सर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। Sir, if the same attack will take place in Japan as per your say, will that be the breaking point? Japan ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रिएक्ट करेगा। जापान will not react like Australia. जापान will react adversely. कनाडा में मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं, वो भी ऐसे ऑस्ट्रेलिया की तरह विशी वॉशा कुछ कर देगा। हाँ, गन लॉ टाइट करेंगे, इसको बढ़ेंगे उसको बढ़ेंगे, पर जापान रिटेलिएशन विच इज मच बिगर। वो लेडी जो है ना, शी हैज द करेज, शी कैन पुल द। ये भी पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं सब। इनको सऊदी एक लॉलीपॉप दिखा देता है या कोई कतर या कुवैत, तो ये घूमने लगते गोरे। क्या करें? जय माता दी जी, हर हर महादेव जी। जय श्री राम, राधे राधे, जय माँ कामाख्या। थैंक यू सांगवान साहब। नमस्ते जी, हर हर महादेव, आपको भी आभार, नमस्कार। राम राम जी, आपको भी राम राम सर। संपत जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुरमीत जी, राधे राधे। सर आपका सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? 100K एंड मोर देन 2 months बैक द सब्सक्राइबर 100K तक बढ़ते भाई। सर आपका सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा? 100K 2 months बैक द सब्सक्राइबर रोज 1000K तक बढ़ते हैं भाई। यही तो सारा गेम है। क्यों नहीं बढ़ते आप समझते हो? किनका प्लेटफॉर्म है, किनके कंट्रोल में प्लेटफॉर्म? वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। मेरे वीडियोस कहीं और 4-4 लाख व्यू करते हैं, बट यहाँ आप जानते हैं क्या? और पर ठीक है, हमारा प्रयास जारी है। कौन सा हम रुक रहे हैं? कौन सा किसी के बाप से डरते हैं हम? कब तक रोकेंगे और कहाँ तक रोकेंगे? महाकाल की कृपा से, और यूट्यूब चैनल है, वो कोई टीवी चैनल है, बात तो पहुंच नहीं है ना, पहुंच ही जाती है यार। आप एक बार देखो, 1 लाख तक हमने इस चैनल को मोनेटाइज तक भी नहीं कराया था।
मैसेज बहुत क्लियर था, हम यहाँ कुछ 10-20-50 हजार रुपए कमाने नहीं है, प्लेटफॉर्म बनाना है और हमारी बात, ट्रस्ट कीजिए, सुमित पीर की बात जहां तक पहुंचनी होती पहुंच जाती है और प्रभु की बहुत अनुकंपा, महाकाल का बड़ा आशीर्वाद है, पहुंचती रहेगी। ये भी अपनी हसरतें पूरी कर ले, चलो कोई बात नहीं, इनको भी कर ले दीजिए, अच्छा लगता। तो ठीक है मित्रों, मैं फिलहाल आपसे आज्ञा लूंगा आज के लिए, अभी के लिए, और हमेशा लाइक का बटन नहीं दबाओ तो दबाइएगा, और भारत विचार को, जो देश और धर्म का विचार है, इससे आगे बढ़ने में और मदद कीजिएगा। आपको बहुत आभार होगा, और जिन लोग के कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। तो चलिए, अभी हमारा आज का जो इवनिंग संस्करण है समाप्ति की ओर आ रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।